नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है पिताजी की इज्जत। पिताजी के पास कोई और शर्ट पैंट नहीं है क्या? जब से देख रहा हूँ यही 3-4 जोड़ी कपड़े पे लटकाए रहते हैं। कोचिंग से आकर पानी भी नहीं पिया, सीधा माँ को शिकायत सुनाने लगा। क्या हुआ, आज फिर किसी ने पिताजी पर कमेंट कर दिया क्या? छत से लाए कपड़ों को तह लगाते हुए माँ ने कहा। और नहीं तो क्या, पिताजी का नाम ही चेक शर्ट वाले अंकल रख दिया सबने, और न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। वो एकदम से रुआंसा हो गया, मानो अभी रो देगा। किसी के बोलने से क्या होता है, बच्चे तो ऐसे ही लड़ते हैं। तो खुद ही हरीश के पिताजी को किस नाम से बुलाता है, याद है तुझे? वो समझ गया कि माँ पिताजी की साइड लेंगी, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में चला गया। पिताजी तक हर बात पहुंच जाती थी। उनका जानना जरूरी भी था कि उनका बेटा उनके बारे में क्या सोचता है। वो हर बात सुनते हुए बस मुस्कुरा कर रह जाते। इंसान अगर समझदार है तो वो कभी भी छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देता। शायद इनका थका हुआ होता है, चाहता है कि अब घर में कुछ ऐसा ना हो जो थकान इतनी बढ़ जाए कि फिर उतरे ही ना। ऐसा भी नहीं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, पड़ता भी है, मगर वो बताते नहीं। इसी फर्क के कारण उन्हें ऐसा कुछ सुनने में घंटे भर नींद आती है। एक करवट लेते हैं, वो सोचते रहते हैं कि आखिर बच्चों के लिए क्या ऐसा करें कि उनसे खुश रह सकें, उन पर गर्व कर सकें। हर तीसरे दिन माँ के पास पिताजी की कोई ना कोई शिकायत पहुँच जाया करती थी। पिताजी ऐसा क्यों करते हैं? पिताजी के पास पुराना स्कूटर क्यों है? नई गाड़ी बाइक क्यों नहीं? पिताजी ने ये नहीं दिलाया। पिताजी कहीं अच्छी जगह घुमाने क्यों नहीं ले गए? पिताजी बाकी दोस्तों की पिताजी लोगों की तरह अमीर क्यों नहीं? ऐसी शिकायतों के साथ हर साल की तरह ये साल भी बीत गया। बेटे का इस साल इंटर था। रिजल्ट आया तो मर मर के किसी तरह पास हुआ था। मैट्रिक में जिस लड़की के 82% थे, इंटर में वो 53% पर ही पहुंच गया। शाम को पिताजी आए तो घर में मैयत का सन्नाटा पसरा था। बेटे साहब अपने कमरे में दुबके पड़े थे। कहाँ है? बैग टेबल पर रखते ही पिताजी ने पहला सवाल यही किया। शायद ऑफिस में ही जट देख लिया था। जाने दीजिए ना, पहले ही बहुत डरा हुआ है। माँ पिताजी के मूड को भाप गई थी, इसलिए चाह रही थी कि फिलहाल बेटा उनके सामने ना ही आए तो अच्छा है। उसे बुलाओ जल्दी, और अपनी ममता न साल भर के लिए बचा कर रखो। साल भर हम हर गलती माफ़ करते हैं, कभी बोलने नहीं जाते, मगर आज तुम्हारी ये ममता एक पिता के गुस्से को रोक नहीं सकती। यहाँ बुलाओ उसे। अगर हम कमरे में चले गए तो आज लात पाँव छिटका देंगे। माँ समझ गई कि पिता का गुस्सा तूफान बन चुका है, और उस तूफान को ये ममता का छाता रोक नहीं पाएगा। किसी भी घर में ऐसा समय माँओं की द्विधा में डाल देता है। माँ उसे कमरे में समझा बुझाकर लाई, जो अक्सर पिता के बारे में नुक्स निकालता रहता है। आज एकदम सहमा हुआ सा खड़ा था। पापा ने उसे एक बार ऊपर से नीचे तक देखा। तो फिर बताओ कि इतने कम नंबर किस वजह से आए तुम्हारे? क्या इसका कारण है कि हमारे पास सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े ही हैं जो हमने सालों पहले सिलवाए थे, या फिर हमारी पुरानी स्कूटर के कारण तुम नंबर ना ला पाए, या फिर हम अमीर नहीं हैं? तुम्हारे दोस्त के पापा लोग इस तरह की वजह से तुम्हारे नंबर काट लिए गए। पिताजी की इन बातों को सुनकर बेटे ने एक बार माँ की तरफ देखा और फिर से सिर झुका लिया। उसे महसूस हो गया कि यह बातों तो मैं मम्मी से अकेले में ही कही थी, तो पिताजी तक माँ के अलावा कोई नहीं पहुँचा सकता। मन में कोई वहम हो तो चलो तुमको कल ही गांव में ले चलते हैं अपने, और वहाँ मिलवाते हैं अपने पुराने साथियों से। वे सब तुम्हें बताएंगे कि हम क्या चीज़ थे। महीने का कैलेंडर बाद में बदलता था, मगर हम अपने जूते और कपड़े पहले बदल लेते थे। पूरे जिले भर में इकलौती राजदूत बाइक थी हमारे पास। उसकी आवाज़ से कोई कह देता था कि भूरे भैया होंगे, और एक हमारे पिताजी थे। वहीं 2 जोड़े धोती, 2 चलानी गंजी लटकाए रहते थे। तुम लोगों जितना दिमाग नहीं चढ़ा था हमारा, लेकिन फिर भी सो लेते थे कि कभी कभी आखिर पैसा रख कर करेंगे क्या, जब तन पर एक ठो अच्छा कपड़ा न है। बेटे का सिर अभी भी झुका है। शायद वो समझ नहीं पा रहा था कि पिताजी ये सब मुझे क्यों बता रहे। वक्त बदला, हालात भी बदल गए। पिताजी असमय चले गए। उनके जाने के बाद बुद्धि खुली। समझ आ गया कि पिता के होते ही एक ही मौज है, उसके बाद तो जरूरतें पूरी हो जाएं वही बहुत है। खुद को जानते थे हम, पता था कि खुद को खेत में जोत कर कुछ खास नहीं कर पाएंगी, इसलिए पढ़ाई में मन लगाने लगे। किस्मत अच्छी रही कि नौकरी मिल गई। आधी बुद्धि तो पिताजी के जाते ही खुल गई, और आधी खुली तो तुम हुए।
पापा आज अपनी पूरी भड़ास निकालने के मूड में थे। तुम्हारे पैदा होने के बाद हमें समझ आया कि पिताजी वो 2 जोड़ी धोती और गांजी में चा कैसे सालों बिता देते थे। ये जो तुम अमीर घरों के बच्चों के बीच पढ़ते हो, हमारे पैंट शर्ट पर शर्मिंदगी महसूस करते हो, महंगा फ़ोन चलाते हो, वही लैपटॉप जो पढ़ने के लिए चलाते, गेम और फिल्म हो, ये कपड़े जूते ये सब इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास सालों से सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े हैं। हम ऐश कर पाए क्योंकि हमारे पिता के पास केवल 2 जोड़ी कपड़े थे। ऐसा थोड़ा ना है कि हमारा मन नहीं करता बन ठन के रहने का, अच्छा पहनने, अच्छा खाना, लेकिन हम मन मारते हैं सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे मन को हो सके। और बदले में क्या चाहते हो? बस यही कि तुम पढ़ाई में अच्छा करो। पिताजी में वो इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोल पाया। हाँ हाँ बताओ क्या हुआ? अरे अब तो वो ज़माना भी नहीं रहा कि तुमको सिर्फ पढ़ने के लिए कहें। बताओ, हमको भी पढ़ाई से ध्यान हटाकर तुम कौन सा खेल या कला में आगे बढ़े हो? बताओ कि हमारी मेहनत की कमाई, हमारे त्याग, हम जो अपने बच्चे के लिए बेइज्जती सहते हैं, उसके बदले क्या मिला हमको? बेटे के पास का कोई जवाब नहीं था। वो कैसे कहता कि उसका सारा ध्यान तो खुद और अपने साथ के बच्चों के बीच का फ़र्क नापने में ही गया है। तुम पढ़ाई में अच्छे हो, ये हम जानते हैं। ना होते तो हम कुछ नहीं कहते ही नहीं। तुम अच्छा कर सकते हो, लेकिन दिक्कत पता क्या है? तुम ना अभी से हैसियत नापने लगे हो। इतना क्रिकेट देखते हो, खेलते हो, कभी ये नहीं सीखे कि पहले ओवर में 25-30 रन बना देने वाला बड़ा खिलाड़ी नहीं होता। बड़ा खिलाड़ी वो है जो अंत तक मैदान में खड़ा रहता है और जिसका कुछ स्कोर उसकी टीम को जिताता है। बेटा, शुरुआत कोई नहीं देखता, यहाँ सबको अंजाम से मतलब है। अभी से हैसियत देखोगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। अभी तो वक्त है खुद की हैसियत बनाने का। ध्यान दो, वरना कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। बेटा अभी भी सिर झुकाए वहाँ खड़ा था। अब जाओ, इतना ही कहने को बुलाए थे। अभी समझ आया तो अच्छा है, वरना बाद में सिवा पछताने कुछ नहीं पाओगे। माँ कुछ नहीं बोली, बस पिताजी को देखती रही। अगले दिन पिताजी ऑफिस से आए तो बेटा सिर झुकाए सामने खड़ा था। पिताजी ने बैग टेबल पर रखा और अपने थके शरीर को सोफे पर पटक दिया। पिताजी, एडमिशन करा ली मैंने। अच्छी बात है। कौन से सब्जेक्ट लिए हो? वही साइंस ही। इंटर में देख लिए हो कि साइंस नहीं हो पाएगा तो कुछ और देख लेती। फिर से इंटर में ही एडमिशन लिया है। 1 साल तो बर्बाद जाएगा, मगर इस बार अच्छे नंबर आएंगे। पूरी मेहनत करूँगा, बेटे ने डरते हुए कहा। पिताजी मुस्कुराए। पढ़ना तुमको है बेटा, हम बस ये चाहते हैं कि अच्छा बुरा के बीच का फ़र्क जान लो। और ध्यान रखना कि अगर मेहनत होती रहे तो साल कभी बर्बाद नहीं जाता। बेटा पिताजी की बातों को समझ गया था। ये देखकर पिताजी को अच्छा लगा। कुछ देर बाद बेटा अंदर से एक पैकेट ले आया और पिताजी को थमा दिया। पिताजी ने पैकेट देखते ही पूछा, ये क्या है? इतना कहते ही उन्होंने पैकेट भी खोल दिया। शर्ट है पिताजी, अपनी पॉकेट मनी से लाया हूँ। समझ आ गया कि आप मेरे लिए खुद की ज़रूरतों पर खर्च करने से भी डरते हैं, लेकिन मैं तो अपने खर्च में कटौती करके आपके लिए कुछ ला सकता हूँ ना। पिताजी बेटे को देखते रहे। उनका मन हुआ कि उठकर गले लगा ले उसे, मगर इतना खुले नहीं थे, न उससे और माँ के लिए। पीछे खड़ी माँ ने खुद के आंसुओं को रोकते हुए कहा, वो पिताजी ले आएंगे ना? इस बात पर सबके चेहरे पर हंसी आ गई। बेटा आगे क्या, ये तो पता नहीं, लेकिन अब से पिताजी की इज्जत जरूर करेगा, ये पक्का है।